हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर अंकुर जैन हूँ। मैं सीनियर कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर वसंत कुंज न्यू दिल्ली में। आप इस फील्ड में कब से हो? मुझे प्रैक्टिस करते हुए 10 साल हो गए हैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजी फील्ड में। तो सर आज के समय में बहुत सारे यंगस्टर को गैस्ट्रोलॉजिस्ट की बीमारी रहती है, तो इसके बारे में एक्सप्लेन कर सकते हो कि क्या है और इसमें कौन कौन सी बीमारी आती है? देखो, गैस्ट्रोलॉजी या गैस्ट्रोएंटरोलॉजी तो पूरा एक डिपार्टमेंट है जिसके अंदर पेट और आंतों से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां आती हैं। जैसे कि पेट में अल्सर होना, डाइजेशन इश्यूज होना, मोशन सही से ना होना, कॉन्स्टिपेशन होना, लिवर से रिलेटेड बीमारियां जैसे कि लिवर में फैट होना, स्प्लीन से रिलेटेड बीमारियां। तो गैस्ट्रो एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है जिसके अंदर पेट और आंतों और लिवर से और पैनक्रियास से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो जिस बीमारी की आप बात कर रहे हैं वो गैस्ट्रोएंटराइटिस होती है, जो कि ज़्यादातर यंगस्टर्स में बाहर का खाना खाने की वजह से होता है। तो सर हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और इसके लक्षण कैसे पता चलते हैं? देखो, गैस्ट्रोएंटराइटिस पेट की इन्फेक्शन की बीमारी है। तो हमें जो ध्यान रखना है, हमें अपने खाने का ध्यान रखना है। इन्फेक्शन किसी भी प्रकार का इन्फेक्टेड खाना खाने से या इन्फेक्टेड पानी पीने की वजह से होता है। तो हमें ध्यान रखना है कि हम कहीं से भी बाहर से खाना खा रहे हैं या घर से भी अगर हम खाना खा रहे हैं तो उसमें इन्फेक्शन के चांसेस ना हो, या फिर अगर हम बाहर जाके खाना खाते हैं तो प्रेफरेबली हम गर्म खाना खाएं जिसमें इन्फेक्शन के चांसेस कम होते हैं। अगर हम बाहर जाके रॉ फूड या अनकुक्ड फूड खाते हैं तो उसमें इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो नॉर्मली हमें गर्म खाना खाना चाहिए, हम कहीं पे भी ऐसे बाहर अगर हम जा रहे हैं तो गर्म खाने के अंदर इन्फेक्शन के चांसेस कम रहते हैं। सर इसके और कुछ उपाय है कि हमें कौन सी डाइट फॉलो करना चाहिए कि जिससे? देखो, गैस्ट्रोएंटराइटिस या स्टमक से रिलेटेड जो भी बीमारियां हैं, ज़्यादातर ऑयली फूड, फ्राइड फूड या दूध जिन लोगों को नहीं सूट करता उनको दूध लेने की वजह से होती है। तो प्रेफरेंशियली अगर आपको ज़्यादा ब्लोटिंग होती है या खाने का डाइजेशन इशू है तो आप दूध का सेवन कम करें या दूध छोड़कर देखें। मैदे की चीज़ें नहीं खाना है, बाहर का खाना नहीं खाना है, ऑयली फूड अवॉइड करना है। तो ये सब चीज़ें हैं जो अपनी डाइट और लाइफस्टाइल में हम चेंज कर सकते हैं जिससे कि हमारी स्टमक और इंटेस्टाइन एक सही प्रक्रिया में चल सके। सर एक और सवाल था, जैसे नॉर्मली जो बच्चे बाहर से आके यहाँ पे रहते हैं जॉब पर्पस और जो पीजी में रहते हैं, तो उन्हें नॉर्मली वैसे ऑयल वाली ही फूड मिलती है, उससे बहुत पेट की बीमारी है और उनके पास उतना ऑप्शंस भी नहीं रहता है। तो उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि अलग से क्या डाइट है कि हेल्दी रहे? देखो, अगर वो ऑयल वाला फूड ज़्यादा सेवन कर रहे हैं, बाहर का खाना ज़्यादा खा रहे हैं तो डेफिनेटली उनकी बीमारी के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो जो उसमें बेसिक एक चीज़ आप लाइफ में कर सकते हो, आप कर्ड का सेवन ज़्यादा करें। कर्ड में गुड बैक्टीरिया होता है जो कि एक प्रोबायोटिक की तरह काम करता है और इंटेस्टाइन के बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो उससे हम करेक्ट कर सकते हैं। दूध अवॉइड कर दें और कोशिश करें मैदे का खाना नहीं खाएं, ऑयली फूड नहीं खाएं। और सर गर्मियों में हमें क्या ज़्यादा कौन सी डाइट फॉलो करनी चाहिए? अब बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है। अब गर्मियाँ आ रही हैं तो गर्मियों में हमें खूब सारा पानी पीना है, प्रेफरेबली छाछ, लस्सी, दही, इन सब चीज़ों का सेवन ज़्यादा करना है जिससे कि हमें डिहाइड्रेशन ना हो और हमारे शरीर में पानी की मात्रा कम ना हो। रिया पांडे, लोकल 18 दिल्ली।